दोस्तों, इस वक्त दक्षिण भारत की सियासत में एक नाम खूब सुर्खियों में है और वो नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का। सुर्खियों में रहने की वजह है भाषा का वो पुराना विवाद जो एक बार फिर गर्मा गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टालिन के भाषा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर बीजेपी तमिलनाडु में सत्ता में आती है तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई तमिल में करवाएगी। दोस्तों, ये भाषा का झगड़ा कोई नई बात नहीं है, इसकी जड़ें कई दशकों पुरानी हैं। स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके हमेशा हिंदी और संस्कृत का विरोध करती दिखी हैं और हमेशा तमिल भाषा के लिए लड़ती नजर आई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो तमिल के इतने बड़े हिमायती हैं तो अपने ही राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई तमिल में अभी तक क्यों शुरू नहीं कर पाई? क्या भाषा उनके लिए सिर्फ एक सियासी हथियार है? आज हम इस पूरे विवाद को इतिहास से लेकर प्रेजेंट तक समझेंगे, भाषा के पीछे छिपे उस प्रोपेगेंडा पर भी नजर डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो दूसरी वीडियोस की तरह भी इंटरेस्टेड होने जा रहा है। दोस्तों, तमिल भाषा को लेकर ये कोई नया विवाद नहीं है। आज स्टालिन तमिल की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ें आज़ादी के बाद से ही पनपने लगी थी। ये कहानी है तमिलनाडु में हिंदी और संस्कृत को लेकर चल रहे टकराव की, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ फिर चर्चा में आ गई। स्टालिन और डीएमके का कहना है कि केंद्र सरकार हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा देकर तमिल संस्कृति पर हमला कर रही है। दोस्तों, लेकिन इसकी शुरुआत 1960 के दशक के हिंदू विरोधी आंदोलनों से शुरू हुई। तो चलिए इसकी पूरी कहानी और इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का वो अनोखा देश है जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। आज़ादी के बाद से 1950 में जब संविधान बना तो भाषा का एक बड़ा मुद्दा बन गया। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देवनागरिक लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन अंग्रेजी को 15 साल तक सह आधिकारिक भाषा यानी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया। मकसद था कि धीरे धीरे हिंदी पूरे देश में फैल जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु जैसे राज्यों में अपनी संस्कृति और अपनी भाषा पर खतरे के तौर पर देखा और इसे अपनाने से साफ साफ इनकार कर दिया और नतीजा निकला, तमिल को सर्वोपरि रखने के लिए आंदोलन शुरू हो गया। दोस्तों, तमिल भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। इसका इतिहास 2000 साल से भी पुराना माना जाता है। तमिल साहित्य और संस्कृति से इसे एक मजबूत पहचान दी। दोस्तों, तमिलनाडु के लोग इसे सिर्फ बोलचाल की भाषा ही नहीं मानते बल्कि इसे अपनी अस्मिता का हिस्सा भी मानते हैं। दोस्तों, ऐसे में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात उनके गले से नहीं उतरी। ये विवाद तब चरम पर पहुंच गया जब 1965 में अंग्रेजी को सह आधिकारिक भाषा यानी को ऑफिशियल लैंग्वेज की समय सीमा खत्म होने की बात आई। केंद्र सरकार ने कहा कि अब हिंदी को पूरी तरह लागू किया जाएगा, लेकिन तमिलनाडु ने इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। उस वक्त द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके, जो एक क्षेत्रीय पार्टी थी, इसने लगातार विरोध करना शुरू कर दिया। डीएमके का मानना था कि हिंदी को थोपना तमिल भाषा और संस्कृति को मिटाने की कोशिश है। 26 जनवरी 1965 को गणतंत्र दिवस के दिन तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्र, शिक्षक और आम लोग सड़कों पर उतर आए। हिंदी भाषा के खिलाफ नारे गूंजने लगे। कई जगह हिंसा भी भड़क गई। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस कार्रवाई में कई लोगों की जान तक चली गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस आंदोलन में 70 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, ये भारत के इतिहास में भाषा को लेकर सबसे बड़े उग्र विरोध था। इस आंदोलन का असर इतना गहरा था कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। साल 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भाषा नीति में बदलाव किया और आधिकारिक भाषा अधिनियम में संशोधन हुआ। इसके बाद अंग्रेजी को अनिश्चितकाल तक सह आधिकारिक भाषा बनाए रखने का फैसला लिया गया और तमिलनाडु के लिए एक बड़ी जीत थी, जिसने डीएमके की साख को और ज्यादा मजबूत किया और इसका सीधा फायदा डीएमके को 1967 के चुनावों में मिला। डीएमके पहली बार सत्ता में आई। दोस्तों, इसके बाद तमिलनाडु में अपनी अलग राह पकड़ ली, जहां देश के ज्यादातर राज्य 3 भाषा का फॉर्मूला यानी हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा अपना रहे थे। वहीं तमिलनाडु ने 2 भाषा नीति चुनी यानी तमिल और अंग्रेजी। दोस्तों, उस समय हिंदी को स्कूलों से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था। ये नीति आज भी चल रही है और तमिलनाडु के लोग इसे अपनी सांस्कृतिक जीत मानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की
साल 2020 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई। इसमें कई अच्छे बदलाव थे, जैसे मातृभाषा में शिक्षा, लचीली पढ़ाई और तकनीकी का इस्तेमाल। नीति कहती है कि कक्षा 5 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए। साथ ही 3 भाषा फॉर्मूला यानी जिसमें 2 भारतीय भाषा होंगी, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी केवल और केवल राज्य सरकार के कंधों पर सौंप दी गई। दोस्तों, यहीं से फिर विवाद शुरू हो गया। तमिलनाडु में एनपीए को लेकर बहस छिड़ गई। डीएमके और स्टालिन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कहा कि ये हिंदी और संस्कृत को थोपने की साजिश है। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार तमिल संस्कृति को कमजोर करना चाहती है। दूसरी तरफ अमित शाह ने 18 मार्च 2025 को कहा कि अगर बीजेपी तमिलनाडु में सत्ता में आई तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में करवाएगी। उनका यह तर्क एनपीए मातृभाषा को बढ़ावा देता है, लेकिन तमिलनाडु के लिए सिर्फ नीति का सवाल नहीं है, बल्कि भावना और इतिहास का मसला है। साल 1960 के आंदोलन की यादें आज भी जिंदा हैं। स्टालिन ने साफ कहा है कि एनपीए लागू नहीं करेंगे। तमिलनाडु अपनी नीति बनाएगा जो तमिल भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता देगी। दोस्तों, ये विवाद सिर्फ भाषा तक नहीं रुका, इसके पीछे सियासत भी है। डीएमके और बीजेपी के बीच वैचारिक जंग पुरानी है। डीएमके द्रविड़ पहचान और क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात करती है, जो बीजेपी राष्ट्रीय एकता और एक समान नीति की बात करती है। भाषा का ये मुद्दा दोनों के बीच तनाव का है और गहरा भी हो रहा है। तमिलनाडु के लोग मानते हैं कि अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें केंद्र से लड़ना होगा। तो दोस्तों, ये थी तमिलनाडु में हिंदी, संस्कृत और एनपीए को लेकर चल रही जंग की पूरी कहानी। ये सिर्फ नीति का मसला नहीं है, बल्कि पहचान, इतिहास और भावनाओं का संगम है। 1960 से शुरू हुआ ये संघर्ष आज भी जारी है। आगे चलकर ये भारत की शिक्षा और सियासत को कैसे प्रभावित करेगा, ये देखना अभी बाकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या केंद्र और राज्य इस मसले पर कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।